आज मैं आप सबों के सामने धार्मिक आंदोलन का जो एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जीडी, एसएससी, एमटीएस, बीपीएससी, इन सारे चीज़ एग्ज़ाम में बहुत ही चुनिंदा फालतू चीज़ें नहीं, ये यूपीएससी आईएएस का सेलेक्टेड नोट्स है, उसी से हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। छठी ईसा पूर्व के आंदोलन, हम लोग पहले जानेंगे छठी ईसा पूर्व के आंदोलन। उसमें आंदोलन में कौन कौन से थे? जैन धर्म हुआ कर थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, शैव धर्म के बारे में और भागवत धर्म के बारे में। ये 4 धर्म के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। और इससे पहले जो सीरीज़ है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये सारे के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाके देखें, बहुत ही अच्छे से जानकारी दिया गया है। तो चलिए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम सिद्धांत। जिन शब्द से जैन बना, जिन शब्द से जैन बना, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। निग्रथ यानी जैन साधु। निग्रथ मतलब क्या होता है? निग्रथ मतलब जैन साधु होते हैं। उदय का कारण, हिंदुओं में रूढ़िवादी कर्मकांड एवं ब्राह्मणों का वर्चस्व। ये एग्जाम में पूछने वाले नहीं हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तीर्थकर। जैन के 24 तीर्थकर हुए, वो इनके संस्थापक थे। और पहले तीर्थकर कौन हुए? जो अगर जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर हुए तो पहले तीर्थकर कौन हुए? तो पहले जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हुए। कौन हुए? ऋषभ देव। ऋषभ देव और आर एस नेमी तीर्थकर का नाम उल्लेखित है। ऋषभ देव और आर एस नेमी तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। किसका किसका? ऋषभ देव और आर एस नेमी का तीर्थकर का नाम किसमें? ऋग्वेद में उल्लेखनीय है। ये क्या? ऋग्वेद में उल्लेखनीय है। ऋषभ देव कहाँ के थे? ऋषभ देव जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो इक्ष्वाकु वंश में रामायण में आता है, तो वहीं के थे। तो ये जैन धर्म के बारे में जान लिए। अब इसके बारे में है, ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव का अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम आदिनाथ या आदिश्वर या युगादेव, ये पूछा जाता है। या प्रथमा राजेश्वर भी कहा जाता था ऋषभ देव को। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। पुत्र किसका? भरत या बाहुबली? पुत्र भरत या बाहुबली। ऋषभ देव ने त्रिरत्न दिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में 3 रत्न थे और महाव्रत्न थे। 5 महाव्रत: ब्रह्मचर्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और अमृषा। ये 3 रत्न दिए थे और 5 महाव्रत थे। 3 रत्न पूछे जाते हैं, महाव्रत नहीं पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में। अब जैन धर्म को शाही संरक्षण, जैन धर्म को संरक्षण किसने दिया? होता है ना, जैन धर्म जो हुआ तो किसी न किसी को तो संरक्षण दिए होंगे। उत्तर में भारत में किसने संरक्षण दिए और दक्षिण भारत में किन्होंने संरक्षण दिया? उत्तर भारत में बिंबिसार ने दिया, अजात शत्रु ने संरक्षण दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका संरक्षण जैन धर्म का किया था। बिंदुसार ने भी जैन धर्म का किया था। हर्षवर्धन भी जैन धर्म से थे। बिंबिसार भी जैन धर्म से। खारवेल शासक भी जैन धर्म से थे। इन सभी ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था।
मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार देख लें। यहीं से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और यहीं से आएंगे, क्योंकि मैं भी एक एग्ज़ामनर हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, स्टूडेंट हूँ। कदम्ब कदम्ब दक्षिण भारत में किसने संप्रदाय दिए थे? दक्षिण भारत में कदम्ब राजवंश ने, और किसने? गंग राजवंश ने, अमोघ वर्ष ने, कुमारपाल कुमारपाल कौन थे? चालुक्य शासक थे। इन्होंने, इतने लोगों ने जैन धर्म को संरक्षण दिए थे। अब यहाँ है जैन धर्म में मुख्य शिक्षाएं। जैन धर्म में मुख्य शिक्षाएं कौन कौन से हुआ करते थे? ऐसे जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं, पहला माना, जैन धर्म में माना संसार दुखों का मूल कारण। जैन धर्म ने क्या माना? संसार दुखों का मूल कारण माना गया है। दुख का मूल कारण तृष्णा है। दुख का मूल कारण किसको माना है? तृष्णा। संसार में दुख मूल कारण माना है, और दुख का मुख्य कारण क्या है? तृष्णा या घृणा, तृष्णा। ईश्वर में विश्वास, लेकिन ईश्वर को, अस्तित्व को जीन से नीचे रखा। जैन धर्म में ईश्वर को विश्वास रखा, लेकिन अस्तित्व को जीन से नीचे रखा जाता है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं है, बल्कि सुधार का प्रयास किया गया है। आत्मा के स्थानांतरण और कर्म सिद्धांत में विश्वास रखता है। ये क्या मानते हैं? आत्मा में स्थानांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, और वो कर्म में विश्वास रखते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या जैन धर्म में कर्म में विश्वास रखते हैं, आत्मा में विश्वास रखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल रखते हैं। जैन धर्म में आजीवन निर्जीवन सत्ता का विभाजन 5 भागों में, जैन धर्म आजीव निर्जीव सत्ता का विभाजन 5 भागों में किया गया है। पहला कौन? पुगदल काल, आकाश, धर्म, अधर्म। ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछे नहीं गए, वनडे एग्ज़ाम में किसी में भी नहीं। लेकिन आप यूपीएससी के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आप इससे एक बार समझ लें। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष एवं सत्ता को स्वीकार किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष, सत्ता को स्वीकार किया गया। मोक्ष एवं सत्ता को स्वीकार किया गया है। यह वेद की औपौरुषेयता तथा ईश्वर का अस्तित्व को अस्वीकार है। यह वेद की अपौरुषेय तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारता है। यह वेद को अपौरुषेय मानता है। यह वेद को क्या मानता है? अपौरुषेय तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार, ये मानता नहीं कि ईश्वर अस्तित्व में है। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है। जैन मत के अनुसार विश्व क्या है? शाश्वत है, लेकिन संघ सदस्य हेतु केवल्य का विधान, जो उसमें संघ है उनके लिए क्या है? केवल शब्द केवल उनके लिए केवल का विधान है। शरीर त्यागना, केवल्य करके शरीर त्यागना होता है। कहाँ से पढ़ रहा था? अमृता, यहाँ तक था। इन महाव्रतों को अनुव्रत भी कहा जाता है। इन महाव्रतों को अनुव्रत भी कहा जाता था। ब्रह्मचर्य को महावीर ने बाद में जोड़ा। ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर ने बाद में जोड़ा। पहले तो 5 ही था ना, पहले 4 ही था, बाद में ये वाला ब्रह्मचर्य को महावीर ने बाद में जोड़ा था। बाकी 4 प्रतिपादन पार्श्वनाथ में, बाकी 4 को किसने? पार्श्वनाथ जी ने किया था। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, श्वेत वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं थे उसे श्वेतांबर, श्वेत से श्वेतांबर। और दिगंबर, नग्न रहने वाले तो दिगंबर। तो ऐसे आप याद करें, श्वेत से श्वेतांबर, दूसरा तो नग्न वाले ही है, बाकी बचा दिगंबर, नग्न वाले दिगंबर। संथारा जैन धर्म का हिस्सा। श्वेतांबर, इसे संथारा कहते हैं।
श्वेतांबर इसे क्या कहते हैं? संथारक कहते हैं। दिगंबर संलेखना कहते हैं। दिगंबर क्या कहते हैं? इसे संलेखना कहते हैं। भूख प्यास से त्याग देना उसे शरीर त्याग देना संलेखना कहते हैं। आमरण अनशन की अनुष्ठान विधि क्या है ना? आमरण मतलब आजीवन अनशन कर लेना, आजीवन अनशन अनशन विधि। साम्यवाद अनेकांतवाद, साम्यवाद अनेकांतवाद प्रभंजी सिद्धांत जैन धर्म से जुड़े हैं। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष शुगमर्न थे। जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शुगमर्न थे। क्या थे? जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष शुगमर्न थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गौसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली गौसाल थे। जैन धर्म के अस्तित्व विचार सांख्य दर्शन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? जैन धर्म के सांख्य दर्शन से प्रभावित है। महामस्तकाभिषेक उत्सव श्रवणबेलगोला, महाविस्तक उत्सव कहाँ? श्रवणबेलगोला विंध्यगिरि पर्वत पर। श्रवणबेलगोला कहाँ है? विंध्यगिरि पर्वत पर। हासन कर्नाटक में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित हो। भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति का पूजा होती। 57 भगवान कहाँ होती? कर्नाटक में भगवान बाहुबली की 57 फीट की ऊंची मूर्ति की पूजा होती है। यह समारोह 1921 ईस्वी में गंग वंश के दौरान शुरू हुआ था। यह कब शुरू हुआ था अगर पूछा जाए? महामस्तकाभिषेक कब शुरू हुआ था? समारोह 1911 से, 1911 से गंग वंश के दौरान ये शुरू हुआ था। इतना जैन धर्म के बारे में, और भी जानकारी जैन धर्म के बारे में आपने इतना पढ़ा। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से धर्म उद्गम हुए थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जिन शब्द का प्रयोग विजेता, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। निग्राथ यानी जैन। उदय का कारण हिंदुओं के रूढ़िवादी के कारण, ये एग्जाम में पूछने वाले जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो तीर्थकर हुए थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे और 24वें महावीर स्वामी जी थे। ऋषभ देव और आरष्टनमित तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋषभ देव इक्ष्वाकु वंश के थे। जैन धर्म के संरक्षण किसने दिया था? उत्तर भारत में बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, हर्षवर्धन ने, बिंबिसार ने, खारवेल ने। और दक्षिण भारत में कदम्ब राजवंश, गंग राजवंश, अमोघ वर्ष, कुमारपाल, चालुक्य शासक। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हल्के में ना लें। ये लाइन जो अभी यहाँ से जैन धर्म का संरक्षण कई बार यहाँ से पूछे गए कि जैन धर्म को किसने संरक्षण दिया था। जैन धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के बारे में भी पूछा जाता है। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थे? संसार दुखों का मूल कारण माना, और दुख का कारण क्या माना? तृष्णा माना। ईश्वर में विश्वास रखते थे लेकिन जिन से नीचे रखा जाता था। वर्ण विक्षेपण की निंदा नहीं किया गया है बल्कि सुधार का प्रयास। आत्मा के स्थानांतरण और कर्म में सिद्धांत में विश्वास रखते थे। आत्मा एक जगह से दूसरा जाते थे और कर्म जैसा आप करेंगे उस पर आपको। जैन धर्म में आजीव निस्वार्थ विभाजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और सत्ता को स्वीकार किया गया। जैन धर्म में किसको स्वीकार किया गया? पुनर्जन्म को, कर्मवाद को, मोक्ष एवं सत्ता को स्वीकारा गया है। मोक्ष केवल से होता था और संलेखना से। वेद की औपरेस्यता तथा ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकारा। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है। जैन मत के अनुसार पूछेगा विश्व कैसा है तो आप क्या कहेंगे? जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है। सदस्यों हेतु केवल विधि का प्रावधान किया गया था। ऋषभ देव के बारे में, ऋषभ देव का जी का अन्य नाम आदित्यनाथ था, आदिस्वारा था, युगादिदेव था, प्रथमारेश्वर। जन्म अयोध्या में हुआ था। पुत्र भरत और बाहुबली का पुत्र था, भरत या बाहुबली का। जैन धर्म में 3 रत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नॉलेज, फेथ और क्या कहते हैं आचरण को? करेक्टर्स। महाव्रत, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को लास्ट में किसने जोड़ा गया था?
महावीर स्वामी ने, और बाकी ये सब अहिंसा, औसत्य, अपरिग्रह पार्श्वनाथ जी ने जोड़ा था। इन महाव्रतों को अनुव्रत भी कहा जाता। क्या कहा जाता? अनुव्रत कहा जाता। ब्रह्मचार्य को महावीर के बाद में जोड़ा गया, है ना। ब्रह्मचर्य को महावीर ने बाद में जोड़ा गया। बाकी चार का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया। श्वेतांबर, स्थूलबद्ध श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर, श्वेत से श्वेतांबर, और बाकी नग्न रहने वाले दिगंबर। संथारा जैन धर्म का एक हिस्सा है। श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं, दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं। इतना आपने पढ़ रिवाइज कर लिया। अब आगे है इसका जैन धर्म, 24 जैन धर्म के 24 तो जैन धर्म के बारे में पढ़ना होगा ना, तो पूरी जैन धर्म के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैन धर्म के तीर्थकार और उनके प्रतीक। जैन धर्म में कौन कितने तीर्थकार हुए हैं और उनके प्रतीक कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं और 24 के अलग अलग नाम होंगे और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। हम लोग पहले नाम देखेंगे, उसका प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, और नाम और प्रतीक चिन्ह। सबसे पहला था ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का क्या था? ऋषभ से वृषभ, याद रखेंगे, ऋषभ से वृषभ। अजितनाथ का गज। इसमें आप 24 है, लेकिन 24 याद रखने की ज़रूरत है, हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमें ना कि यूपीएससी वाला भी हमको नहीं लगता पूरा याद रखते होंगे, मास्टर बनना है जो सबको। तो कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो आपको याद रखना है। ऋषभ का वृषभ, अजितनाथ का गज, अजितनाथ का गज, संभवनाथ, संभवनाथ का अश्व। बस ऊपर से 3 आप याद रख लीजिएगा। और इधर तो, और एक पूछा था सुपा सर्वनाथ, सुपा सर्वनाथ, सुपा सर्वनाथ का स्वास्तिक। मैं आपको याद भी कराऊंगा, अभी पहले बताता हूँ किसको किसको पढ़ना। ऋषभ देव का वृषभ, ऋषभ का वृषभ, अजितनाथ का गज, अजितनाथ का बोले, अजितनाथ का गज, अजितनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, संभवनाथ का अश्व, ऋषभ का वृषभ, अजितनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का अस्तिक, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, संभवनाथ का अश्व, अजितनाथ का गज, ऋषभ देव का वृषभ। ये 4 इधर हो गया। अब यहाँ विमलनाथ, विमलनाथ का वराह, विमलनाथ का वराह, विमलनाथ का वराह, विमलनाथ का क्या है? वराह। अनंतनाथ का सैन्य, अनंतनाथ का सैन्य, अनंतनाथ का सैन्य, शांतिनाथ का मृग, शांतिनाथ का मृग, शांतिनाथ का मृग, शांतिनाथ का मृग, आरनाथ का मीन, आरनाथ का मीन, मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का क्या था? कलश, मल्लीनाथ का कलश, नेमिन, और ये भी मुनीश सुब्रत का कुरमु, मुनीश सुब्रत का कुरमु, नेमिनाथ का नीलकमल। यहाँ ये सब पूरा पढ़ना है आपको। आरेस्टनेमी का शंख, आरेस्टनेमी का शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर जी का सिंह। ये आपको याद करना है, चलिए याद करते हैं। विमलनाथ का वराह, अनंतनाथ का सैन्य, शांतिनाथ का मृग, आरनाथ का मीन, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुब्रत का कुरमु, नेमिनाथ का नीलकमल, आर्ष्णेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। चलिए पढ़िए फिर से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करिए। महावीर सिंह, पार्श्वनाथ सर्प, आर्ष्णेमी शंख, नेमिनाथ नीलकमल, मुनि सुब्रत कुरमु, मल्लीनाथ कलश, आरनाथ मीन, शांतिनाथ मृग, अनंतनाथ सैन्य, विमलनाथ वराह। और इधर था ऋषभ देव का, ऋषभ का वृषभ, अजितनाथ गज, संभवनाथ अश्व, संभव अश्व,
अश्व को कंट्रोल करना संभव नहीं है। अजीत, जो अजीत मतलब जो गज पे बैठ गया एकदम अजीत है, जीत ही जाएगा गज पे, हाथी पर। ऋषभ का वृषभ। सुपार्श्व, सुपार्श्व, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। विमलनाथ का वराह। अनंतनाथ का सैन्य। शांतिनाथ का मृग, शांतिनाथ का मृग। शांति था, जब से मृग आया रामायण में वहाँ से अशांति फैल गया। शांति मृग आने से अशांति आ गया, अशांति खत्म हो गई। मृग आने से शांति खत्म हो। आरनाथ मीन, आरनाथ का मील। मल्लीनाथ का कलश। मुनि सुब्रत का कुर्मु। नेमिनाथ का नीलकमल। आरसनेमी का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प। महावीर का सिंह। तो आप इसको पूरी को पूरा आप देख लें। इसके आगे है जैन संगतियाँ और ये सारे चीज़ें आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इतना तक आप याद कर लें। आगे वीडियो में महावीर स्वामी का वर्धमान और ये सारे आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना तक ही। नए इस यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।